दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ एक विशेष वीडियो लेकर के आई हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि तीज का व्रत किस तरीके से रखा जाता है, तीज की पूजा किस तरीके से की जाती है और उसकी पूजा में किन किन पूजन सामग्रियों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि तीज के व्रत के दिन क्या होता है। तो तीज के व्रत के दिन सुहागन जो स्त्रियां होती है वो सुबह में स्नान करती हैं, उसके बाद हरे रंग की साड़ी पहनती हैं, क्योंकि तीज के दिन हरा जो रंग होता है उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। 16 श्रृंगार करती हैं और 16 श्रृंगार करने के बाद वो काली मिट्टी या फिर काली बालू से भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति जी की मूर्ति बनाती हैं। उसके बाद वो इन तीनों भगवान की पूजा करती है। तो इन तीनों भगवान की पूजा में किन किन पूजन सामग्री की जरूरत है, चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। पूजन सामग्री में यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है चंदन। यहाँ पर एक ही थाली में मैं पूजन की सारी सामग्री डाल रही हूँ ताकि पूजा करते समय मुझे कोई परेशानी नहीं हो और सारा जो पूजन की सामग्री है वो मुझे आसानी से मिल जाए। इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें रोली के बाद मैं डाल रही हूँ अक्षत जो होता है यहाँ पर साबुत जो चावल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने डाला है मूली, तो मूली भी भगवान को चढ़ाया जाता है। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर सिंदूर। तो सिंदूर जो है माता पार्वती को लगाया जाता है, इससे माता जो पार्वती होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो सिंदूर भी पूजा की थाली में आप जरूर डालिए। उसके बाद मैंने डाला है पुष्प यहाँ पर मैंने गेंदे का और सफेद पुष्प मैंने इस्तेमाल किया है। सफेद जो पुष्प होते हैं वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और गेंदे का जो पुष्प होता है वो गणपति जी को चढ़ाया जाता है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है धूप बत्ती। अगरबत्ती की जगह पे मैं धूप बत्ती का इस्तेमाल करती हूँ, वो बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा के लिए। अब मैंने डाला है यहाँ पे कपूर हम आरती के समय इस्तेमाल करेंगे। आरती में हम डालेंगे कपूर, उससे क्या होता है कि कपूर डालने से शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर हम घी का दीपक लेंगे। घी जो होता है पूजा में घी का दीपक बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसी के साथ हमने कुछ फल डाल दिए हैं और फल के साथ ही हमने डाल दिया यहाँ पे बेलपत्र और धतूरा। और इसी के साथ हमारी जो पूजन की थाली है वो पूरी तरह से हो चुकी है तैयार। यहाँ पर जो भी पूजन की सामग्री मैंने आपको दिखाई है, इन पूजन सामग्री से सबसे पहले भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है, उसके बाद गणपति महाराज की पूजा की जाती है, उसके बाद माता पार्वती की पूजा की जाती है। उसके बाद जो सुहागन स्त्रियां होती है वो बैठ करके कथा सुनती हैं और कथा सुनने के बाद वो पूरी रात जागती हैं। उस दिन उन्हें सोना नहीं रहता है, पूरी रात भजन कीर्तन करती हैं। ये बात मैं बता रही हूँ अपने क्षेत्र की। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से तीज का जो व्रत है वो रखा जाता है। कुछ जगहों पे सारी जो सुहागन स्त्रियां होती है वो निर्जला व्रत रखती हैं और कुछ जगहों पे निर्जला व्रत नहीं रखा जाता है। तो आप जैसा करते हो अपने क्षेत्र के हिसाब से आप वैसा कीजिए। मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको बताती हूँ। उसके बाद जब सुबह होता है तो सुबह जो 3-4 बजे का टाइम शुभ मुहूर्त होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि 3-4 बजे के शुभ मुहूर्त के टाइम में क्या होता है कि सबसे पहले माता जो पार्वती है उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद आरती गाई जाती है। तो आरती में सबसे पहले गणपति जी की आरती गाई जाती है, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती गाई जाती है, उसके बाद माता पार्वती की आरती गाई जाती है। और आरती गाने के बाद सुहागन स्त्रियां भगवान शिव शंकर को खीरा और हलवे का भोग चढ़ाती हैं। और खीरे और हलवे का भोग चढ़ाने के बाद फिर वो खीरा खा करके स्नान वगैरह करके ये पूजा होती है। सुबह में 3 बजे जो पूजा होती है वो स्नान करने के बाद होती है। तो उसके बाद वो सुहागन जो स्त्रियां होती हैं वो खीरा खा करके अपना तीज का जो व्रत होता है उसे तोड़ लेती हैं।